यही चीजें सजेस्ट कर रहा था कि ये जो 15 दिनों है ना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज बहुत हो रहे होंगे। अगर मैं मैथ्स रैंकर फेमस हो चुकी थी और तो फिर मैं भाई ने भी सजेस्ट किया कि मैथ रैंकर जाए, क्योंकि वो उसने भी यहीं से पढ़ा था। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना? बिल्कुल है। किस में इंटरेस्ट, मतलब विधानसभा में या लोकसभा में? लोकसभा में। लोकसभा में आपको बनने का कुछ मन है? बिल्कुल चलिए, अभी फेवरेट सबसे नेता आपका कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी ठीक है। हाँ, दोनों का एक रीजन क्यों पसंद है। हाँ। चिराग पासवान है ना, वो मतलब अभी हम लोग के यूथ पॉलिटिक्स के हिसाब से ठीक है कि हम लोग के हिसाब से सोचते हैं, वो सब कुछ हम लोग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। और नरेंद्र मोदी है फिर भी ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है उनका कभी कभी। राहुल गांधी? राहुल गांधी बिल्कुल नहीं पसंद है। पसंद ही नहीं है? नहीं है। आपको बनना है प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनना। क्या बनना है? बस नॉर्मल पॉलिटिक्स में आना है, अच्छा खासा मतलब दबदबा बना रहना चाहिए। दबदबा बना। चलिए ठीक है, बैठिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आगे हुए मैथ रैंकर्स कोचिंग है, जो मैथ का क्लास चलता है यहाँ पे 11th और 12th ओनली। और यहाँ पे रिजल्ट जो है, रिजल्ट हम देखे हैं बहुत सारे पोस्टर पे, और रिजल्ट यहाँ पे बेहतर आते हैं यहाँ पे। और इनके बारे में कि क्या यहाँ पे मकसद है इतना भीड़ लगने का। सर, अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम बिट्टू सर हुआ और मैं फाउंडर हूँ मैथ्स रैंकर का। सर, ये बताइए कि इतना भीड़ लगने के कारण क्या है यहाँ? और सबसे पहले तो मैं एक बच्चे की तरह बात करता हूँ। जिस समय मैं बच्चे था, उस समय हमारे मैथ्स में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होते थे। तो जब मैंने देखा कि यार चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, और जब मैं अपने डाउट को सर के पास रखता था, तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते थे जो क्लियर हो नहीं पाते थे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, टीचिंग करनी चाहिए मुझे। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो एक्चुअली जो बच्चे के डाउट्स होते हैं, मैं उस डाउट्स को उसके तरीके से सोचता हूँ। और जब बच्चे अपने डाउट्स को लेके आते हैं और मैं उसके तरीके से सोचता हूँ। सर, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, न्यू स्टूडेंट होते हैं, जैसे 11th में न्यू स्टूडेंट आते हैं आपको, तो उनको मैथ से डर लगता है। अधिकतर क्या है कि मैं देखा हूँ इंटीग्रेशन वगैरह ऐसे पढ़ने में बहुत ज्यादा डर लगता है। उनको आप सर कैसे सोल्व करते हैं कि बच्चे उनको कम से कम समझ में आए, और 1-2 दिन क्लास करके देखे? क्या है कि एक दिन के क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी स्टूडेंट का। सर, उनको लिए क्या व्यवस्था है कुछ? बिल्कुल। सबसे पहले बच्चे को जो इंटीग्रेशन में डर लगती है, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। बच्चे के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर बच्चे सीधे इंटीग्रेशन को फेस कर रहे होते हैं, तो बच्चे को जब तक डेरिवेटिव पता नहीं होंगे, तब तक वो इंटीग्रेशन को कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होता है कि बच्चे के बेसिक्स क्लियर कराया जाए। तो हम लोग 11th में ही बच्चे को डेरिवेटिव करवा देते हैं, और साथ में इंटीग्रेशन के भी कुछ बेसिक्स आइडिया उसको दे देते हैं। अगर बच्चे का बेसिक्स क्लियर है 11th में, तो वो फिर 12th में अच्छे से इंटीग्रेशन को कर पाएंगे, और अच्छे से कर पाते हैं। सर, एक चीज और है यहाँ पे, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सर, ये बताइए कि क्लास ये चल कितने दिन से रहा है? क्लासेस ये पिछले 6 सालों से चल रही है। 6 साल में सर रिजल्ट क्या स्कोर किया है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूं, हमने जब मैथ्स की शुरुआत करी थी, तो हमारे पास 6 बच्चे थे, और उस 6 बच्चों पे हमने काम करा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब शुरुआत हुई थी, तो मैं एक बच्चे की तरह पढ़ा रहा था। बच्चे के जो डाउट्स होते थे ना, मैं उसे सॉल्व कर रहा होता था। शुरुआत के जो फेजेस थे, काफी स्ट्रगल वाले फेजेस थे, और वहां पे जब मैंने पढ़ाए, हालांकि बच्चे मुझे अच्छे मिले और उसने रिजल्ट दिए। उस समय हालांकि अभी तो नंबर्स आने बहुत ही आसान है, नंबर उठाने। हाँ, बिल्कुल रिजल्ट दिए हैं। जिस समय क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते थे, और वहां से मैंने 90+ दिए। 90+? बिल्कुल। उस समय हमारे 6 बच्चे में से 2 बच्चे का मार्क्स 90+ था, एक का 96 था और एक का 95। और जब हमने मार्केट में रिजल्ट को उतारा, तो बच्चों को लगा कि यार नहीं, रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो सर पे ट्रस्ट किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल। और बच्चे आने शुरू हो गए उस समय से। और फिर दूसरे बैच में हमने 90+ 2 बच्चे और दिए, उसके बाद भीड़ लगनी शुरू हो गई। हाँ, और जब मैंने बालूघाट में आया, तो ये जो 90+ का नारा है, हालांकि ये बिट्टू सर का ही दिया हुआ है कि मैथ्स में 90+ आएंगे यानी आएंगे, और मैंने अचीव भी करे हैं। बच्चे मेहनत करे हैं मेरे साथ, और हर साल 90+ आते हैं। एक क्वेश्चन और सर। बिल्कुल। मैथ रैंकर्स नाम क्यों रखे सर? हाँ, मैथ्स रैंकर। पहले ये कोचिंग बिट्टू मैथमेटिक्स के नाम से थी, हालांकि ये यहाँ पे लिखे हुए है मैं ही बिट्टू मैथमेटिक्स हूँ। जब हमने 90+ की शुरुआत करी, तो बच्चे ने बोला कि सर यहाँ से तो रैंकर्स निकल रहे हैं,
यहाँ से तो सर रैंकर्स निकल रहे हैं, तो मेरे मन में एक आइडिया है कि यार रैंकर्स से कुछ रिलेटेड होने चाहिए। अगर 90 प्लस निकल रहे हैं तो मैंने उस रैंकर्स को मैथ्स के साथ ऐड कर दिए और नाम निकल के आई मैथ्स रैंकर, तो बिट्टू मैथमेटिक्स से रिप्लेस हो गई मैथ्स रैंकर में। चलिए सर 5 मिनट और बात करेंगे लास्ट में। क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी जी, मैथ रैंकर्स क्यों ज्वाइन किया? 11th में कोचिंग सोचे थे कि ज्वाइन करेंगे, लेकिन नहीं, पहले तो सोचे कि ऑनलाइन क्लास करेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आया, तो इसलिए सोचे थे कि 12th में कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो फिर एक फ्रेंड से पता चला कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ से नंबर्स भी आते हैं, तो इसलिए यहाँ ज्वाइन किया। इसलिए ज्वाइन। नंबर्स यहाँ का पता है? अगर कोई हाईएस्ट नंबर आया होगा कोई स्टूडेंट? नहीं, मेरे नोन में तो नहीं है। आपको मैथ जब यहाँ स्टार्ट किए थे और कहीं गए थे मैथ यहाँ से आने से नहीं। पहले? ऑनलाइन ही ऑनलाइन किए में थे, offline लेकिन में क्या ऑनलाइन सुविधा? नहीं समझ आया था। समझ में नहीं आया, नहीं। इसलिए ऑफलाइन ज्वाइन किया। चलो थैंक यू, बैठ जाइए। अब कहाँ से आते हैं? 0 माइल। 0 माइल। नाम क्या है? दिव्या। 0 माइल से बनारस बैंक चौक आने का 2 रीजन बताइए। क्या है कि बहुत सारे बीच में कोचिंग चलता है मैथ्स का, क्यों आए मैथ्स रैंकर्स में? मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मेरे को सजेस्ट की, वो भी यहाँ पे आती थी, तो वही बताई कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, डेमो ले लो, अच्छा लगेगा तो क्लासेस ज्वाइन करना। तो यहाँ पे आए, सर का फिर पढ़ाई पढ़े तो समझ आया, सर जो भी बताते थे समझ आता था, समझ तो आता इस वजह ये से। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। साइंस आर्ट का मान कितना होता है? हाँ, साइंस आर्ट साइंस 60, साइंस 60 √3/2। चलिए, कोई एम वगैरह है? हाँ, क्या है? आगे तो सिविल सर्विसेज की तरफ से सिविल आना है। सर्विसेज। सिविल सर्विस, ताली बजाइए इन लोगों के लिए। अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी, कहाँ से आए आप? गोला बांध रोड। गोला बांध रोड से आए हैं। कोई एम वगैरह है? क्या? एम जी। क्या एम? प्रोफेसर। प्रोफेसर। जी। क्या चीज का प्रोफेसर बने? मैथ्स प्रोफेसर। बगल में कोचिंग खोलिए। नहीं, फिर यहाँ रहना ही नहीं है। चलिए ठीक है। ये बताइए, जो सर का बिट्टू सर नाम है, चलिए नाम पे आए थे या कोई स्टूडेंट वगैरह बताया था कि हाँ क्लास यार 10th में भी यहीं से क्लास किए थे, तो फिर अच्छा लगा, तो फिर यहीं पे रहेगा। और कहीं अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। अंकुर कुमार। अंकुर कुमार, मैथ रैंकर्स क्यों ज्वाइन किया? भैया शोर नहीं कीजिए, हम शोर करवा देंगे। नहीं, जब तक मैं मैथ्स रैंकर में आया, मैथ्स रैंकर फेमस हो चुकी थी, और तो फिर मैं भाई ने भी सजेस्ट किया कि मैथ रैंकर जाए, क्योंकि वो उसने भी यहीं से पढ़ा था और उसका बहुत अच्छा मैं ये रैंक आया था। तो कितने आए? 80+ आया था। 80 प्लस। चलिए बढ़िया है स्कोर। चलिए क्वेश्चन है मेरा, 10 45 का मान बताइए। 1 साइंस 8। साइन 60 हो गया √3/2। साइन 45। साइन 45 1/2 कॉस 30। cos 30 हो गया √3/2। चलिए थैंक यू। कोई एम है? हाँ, कोई एम? ये मैं इंजीनियरिंग में ये चल कहाँ से आए आप? मैं पक्कीसरा से हूँ। पक्कीसराय से। आप मैथ रैंकर्स ज्वाइन किए, किस कारण से ज्वाइन किए? क्या है कि बहुत सारे कोचिंग चलता है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं अच्छा। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स सब बैठे हुए एग्जाम देने के लिए। और कहीं नहीं है? नहीं कहीं नहीं है। नहीं, मतलब बेस्ट चीज यहाँ यही की क्या आपको खास लग रहा है? 2 या 4 कुछ पॉइंट बताइए। है सर, डाउट अच्छे से सॉल्व कर देते हम लोग का। सॉल्व करते हैं? हाँ, अच्छे से और डाउट सॉल्व कर 2-4 देते हैं। पॉइंट बताना है आपको। और कॉम्पिटेटिव का ट्रिक भी बताते रहते हैं, कौन कौन सा ट्रिक से आ सकता है क्वेश्चन। एम क्या है आपका? आईपीएस बनना। आईपीएस। आईपीएस को कोई बोर्ड कराता है, वो बोर्ड का नाम क्या है? यूपीएससी का थ्रू, यूपीएससी का फुल फॉर्म। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आईपीएस बनना है? क्या? आईपीएस का फुल फॉर्म? इंडियन पुलिस सर्विस। चलिए एक और ताली बजाइए। बोलिए। ये क्वेश्चन है मेरा, इसका मान बताइए। 1/2। साइन 90। 1। चलिए बैठिए। कहाँ? अयान हुसैन, कहाँ से है? बनारस बैंक चौक का। कोई एम वगैरह है? यस, क्या? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग किस फील्ड में जाना चाहते हैं? इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल। क्यों? बस सजेस्ट क्या सर कुछ घोड़ के पिलाते हैं सब इंजीनियरिंग करने वाले? नहीं, चूंकि साइंस से है, ज्यादा स्ट्रीम इंजीनियरिंग में है। साइंस वाला और किसी कोई और भी है, अलग अलग लोगों का अपना अपना प्रोफेशन है। जायसवाल। सुभाष जायसवाल। चलिए मैथ रैंकर्स ज्वाइन करने का 5 कोई पॉइंट हमको बताइए। पहला तो ये कि मेरे गांव के जो भाई लोग थे वो सबसे पहले यहाँ से पढ़ के गए थे, तो उसने बोले कि बिट्टू सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम यहाँ ज्वाइन किए। दूसरी बात तो ये कि वहाँ के जो मेरे सुभाष निषाद नाम के कोई लड़का है, उसका 96 नंबर आया था। 96 Yes, मैथ में? yes. सच में? यस, झूठ तो नहीं बोल रहे? सच बोल रहे हैं। गुमराह नहीं करना। 97 आया था। 97 97। सर से पढ़ के? यस सर, चलिए और आगे बताइए। इसलिए यहाँ आए थे। और तीसरी बात तो जब यहाँ हम आए थे तो यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा। 13 तेरा नाम बतला दीजिए। होगा 13 का नाम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन,
वेक्टर, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से पूछा। वेक्टर, एलएलपी और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, कंटिन्यूटी, प्रोबेबिलिटी। सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल कहाँ से है? रोड है कहाँ से है? मेरा घर तो बहुत दूर है, वहाँ कटरा मुजफ्फरपुर। कटरा मुजफ्फरपुर से यहाँ मैथ रैंकर्स ज्वाइन करने का 2 रीजन बताइए। रीज़न है ये, पहला मतलब मेरे इधर का जो लड़का सब था वो बहुत अच्छा नंबर यहाँ से अचीव किया थे, उसके कारण वो मुझे सजेस्ट किए थे कि यहाँ पे आओ, मैथ अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैंने 2-3 यहाँ का बालूघाट में कोचिंग देखा था, कहीं ठीक नहीं लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा, और यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा से सर डाउट को क्लियर करवाते थे, और सर का मतलब बहुत अच्छा लगा था हमको पढ़ाई ऐसे करनी, यहाँ पे ज्वाइन किया। चलिए कोसेक 60 का मान बताइए। कोसेक 60 का, कोसेक 60 है का यार। हो गया टाइम वेस्ट नहीं करना। 2/√3। 2/√3 कोई नहीं बोलेगा अभी, हम जिसको खड़ा करेंगे वही एकदम जवाब देगा। गुड़िया खड़ा हो जाओ। कोसेक 60 का मान कितना? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़ा होइए, खड़ा रहिएगा, बतलाइए। हंस क्यों रहे हैं भाई? डाउट आप लोग का क्लियर होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आप एग्जाम नजदीक में हंसी नहीं। चलिए 10/60 का मान बताइए। 10/60 का हो गया √3। भैया इधर तक 10/60 का मान। चलो ठीक है, बैठ जाइए। कोई एम वगैरह है? बैठ जाइए। अभी तो मैं उतना नहीं सोचा हूँ, लेकिन फिर भी है आगे क्या है। क्या मैं सोच रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर में भाई जी बोले थे, तो मैं भी सोच एग्रीकल्चर किस लिए कीजिएगा? एग्रीकल्चर वैसे भाई जी मुझे सजेस्ट किए थे, लेकिन हम सोच रहे हैं आगे के हम क्या करूँ, अपने अभी मैंने पूरा ये नहीं किया है। नहीं किया तो सर से कंसल्ट कीजिए क्या करना है, ठीक है ना? शिवम कुमार, शिवम कौन, कहाँ से आया? सिकंदरपुर काली मंदिर। चलिए सिकंदरपुर से यहाँ पे आए। आपको यहाँ मैथ रैंकर्स ज्वाइन करने के लिए कौन बोला था? कोई बोला नहीं था, फर्स्ट टाइम यहाँ है, उसी समय से 11 से ही पढ़ रहे। 11 से पढ़ रहे हैं। अल्लाह क्यों कर रहे हैं? कोई एम वगैरह है? नहीं अभी नहीं सोचे, सोचे ही नहीं, नहीं। क्यों? ऐसे ही रिजल्ट के बेसिस पे देखेंगे। रिजल्ट के बेसिस। कितना परसेंट आपको मैथ में भी कंप्लीट हो गया सिलेबस? सिलेबस कंप्लीट है, मतलब पूरा ही। पूरा कंप्लीट हाँ, कितना रिवीजन चैप्टर चल है रहा एनसीईआरटी में? 13। नाम बता दीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन, ITF एंड डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, कंटिन्यूटी, और उसके बाद वेक्टर 3D, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी, ग्राफ आता है? 2 मिनट रुक जाइए। कोसेक 30 2 हाँ कोसेक 45 √2 साइन 30 1/2। चलिए ताली बजाइए आप लोग। क्या नाम है? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार कहाँ से है? लकड़ी ढाई। लकड़ी ढाई। चलिए यहाँ आने का बिट्टू सर के पास 2 कोई रीजन हमको बता दीजिए। सर बढ़िया पढ़ाते हैं और खराब नहीं पढ़ाते हैं ना। चलिए कोई 2 रीजन बतलाना है, कोई जो आपको इनका पढ़ाने का टेक्निक उनसे आपको मोटिवेशन मिलता है। भाषा में पढ़ाते हैं, अच्छा मतलब बच्चे बन के पढ़ाते हैं सर, की पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है। एम वगैरह? एम सर। क्या नाम है? रोशन कुमार। रोशन कुमार कहाँ से है? क्या सर? कहाँ से है? बालूघाट। बालूघाट। मैथ रैंकर्स ज्वाइन क्यों किया? मैथ रैंकर यहाँ फ्रेंड लोग पढ़ता था, तो यहाँ की बोले जो यहाँ पे कोचिंग अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर आए यहाँ डेमो लिए, तो अच्छा लगा सर का पढ़ाने का। तो चलिए बहुत सारे क्लास चलता है यहाँ पे, ठीक है ना? बालूघाट। यस सर। चलिए बालूघाट से यहाँ पे क्या बेटर आपको लग रहा है? सर यही सर जो बोले हैं, जैसे कि सर एक जो है ना, जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसको बच्चे की तरह सोचते हैं, जो खुद जो बच्चे की तरह जैसे मान के चलिए कोई सवाल सर बता रहा है, वो सवाल आपको समझ में नहीं है। यस सर। और उनको लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? उनके लिए सर फिर से अगर जब तक नहीं समझ आता तब तक समझाते हैं सर। चलिए कल क्लास हुआ था? यस कल सर नहीं हुआ था। कल नहीं हुआ था? नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था इसलिए परसों? परसों क्लास बंद था। बंद था? उससे प्रैक्टिकल पहले के लिए हुआ था। कौन सा टॉपिक हुआ था? उसमें हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल। कोई फर्क नहीं। क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि कहाँ से है? गोलाबांध। चलिए फोन चलाते हैं आप? हाँ। कितने देर? अभी नहीं चला रहे हैं। अच्छा अभी नहीं चला रहे, नहीं। मतलब पढ़ाई पर सीरियस है ना? हाँ। चलिए हमको ये बताइए जो 12th से मैथ में कोई चैप्टर का पूरा नाम बता। रिलेशन एंड फंक्शन। गिनते रहिए, हमको पता नहीं। ठीक है। उंगली रिलेशन पे एंड फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, बता रहे लीनियर एंड प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, और क्या हो गया, ITF, मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन इन
एप्लीकेशन इन इंटीग्रल्स, ये सब हो गया। चलिए मैथमेटिक्स का वो स्पेलिंग बताइए। MATHEMAT इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन INTEGRATION। चलिए ठीक है, बैठिए, ताली बजाइए इनको भी। मेरा क्या नाम है? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार। और जो सर पढ़ाते हैं समझ में आता है पूरा? जी सर, समझ में कितने % समझ गया? 70-80 तक पूरा क्लियर हो जाता है। 70-80 कोई एम वगैरह है? एम है? एम नहीं है अभी, कोई एम ही नहीं? सोची नहीं। क्यों? ऐसे अभी सोचे नहीं, सिर्फ देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कितना नंबर आता है उस पे बेसिस। कितना नंबर लाइएगा मैथ्स? लगता है अनुभव है, टेस्ट वगैरह अगर देते हैं आप? अनुभव हम सच बोले थे 80% तक हम सोच रहे हैं। 80%। सर का जो क्लास चलता है ये बालूघाट के अंडर में आता है, बनास बैंक चौक। ये बताइए अधिकतर कोचिंग से क्या यहाँ पे बेटर आपको लगता है, जो आपको समझ में अच्छे से आए उनको बारे में आपको सर के बारे में बताना है। सर एकदम 0 लेवल से पढ़ाते हैं और फिर हम लोग को एकदम हीरो वाला दे देते थे वर्ड। कोई कॉमेडी भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए कोई सर का चुटकुले अगर कॉमेडी वगैरह बताइए अगर याद है। ये क्या है, ये लकटकिया है, ये चिंदी क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। हाँ हाँ चलिए फिर ताली बजाइए। जब मैथ रैंकर ज्वाइन किए थे जी, मैथ, यहाँ से सीनियर भी पढ़ के गए हुए हैं और फिर हम भी यहाँ पे। चलिए सीनियर आपको ये नहीं बताया कि वहाँ पढ़ाई खराब होता है? पढ़ाई खराब होता ही नहीं है तो क्यों बताएंगे कि खराब होता है। चलिए ठीक है। सर पैसे कितने? 6000। कम नहीं किए? सर वो सर का 1 टाइम फी है 6000। कम करके ही है यहाँ पे। अच्छा, कम करके? हाँ बेस्ट फैकल्टी मिल रही है 6000 में। बेस्ट मिल रहा है और कहीं बेस्ट नहीं है? नहीं है। चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। नीरज कुमार। नीरज कुमार, ये बताइए बिट्टू सर के बारे में 5 ऐसा कोई हमको पॉइंट बताइए जो आपको क्लास में मैथ पढ़ने में आसान लगता होगा, कि मैथ से अधिकतर स्टूडेंट डरते हैं। पहली बात तो सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, यहाँ पे सबसे अलग पढ़ाते हैं सर। यहाँ पे कुछ यूनिक है, इसलिए स्टूडेंट सब यहाँ आते हैं। और कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर पढ़ने के लिए आते हैं तो कोई स्टूडेंट अगर स्टूडेंट से ही पूछते हैं कौन कोचिंग अच्छा है या कोचिंग के लिए पूछते हैं, तो हम भी आए थे तो स्टूडेंट सबसे पूछते, तो अगर कोई न्यू अगर स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो मैं यही उसको मैं यही लाऊंगा। क्या दीजिएगा उनको मैसेज बोलेंगे सर पढ़ाते अच्छे हैं, उसके यहाँ जाओ, और यहाँ पर एक दिन भी क्लास किया तो वो दूसरे दिन दूसरा कोचिंग नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ये गारंटी? हम भी आए थे यहाँ हाँ, हम फर्स्ट दिन यहाँ क्लास किए थे, हम दूसरे दिन पूरा मैथ्स का क्लास भुला दिए थे और यहीं पे आए थे। और जिस स्टूडेंट सब मैथ्स के लिए बारे में पूछे हैं हमको मैथ्स रैंकर ही बताया था। किस बुक से यहाँ पढ़ाई होता है? जैसे यहाँ पे यहाँ तो पहले तो ये केसी सिन्हा से होता है, केसी सिन्हा खत्म करके उसके बाद एनसीईआरटी से पूरा रिवीजन करवा दिया जाता है। रिवीजन हो गया? केसी सिन्हा का खत्म है, अभी एनसीईआरटी का चल रहा है। आपका 12th का नियर में एग्जाम है, हाँ। उनको लिए क्या तैयारी चल रहा है? उनके लिए तैयारी कैसे शेड्यूल क्या है? बिट्टू सर के पास जब क्लास करने आए थे क्या सोचे थे पहले? देखिए बिट्टू सर के बारे में पहले मेरे भाई जी यहाँ से 2024 में है ना, निकुल कुमार पोस्टर पर लगा हुआ है। कितने नंबर है? 97+ है। 97? यस सर। सच में? यस सर। एक बार ताली बजाइए तो इनको। फर्स्ट बार यहीं ज्वाइन किए थे कि और कहीं? नहीं, मैं ना 11th 12th हमको लगा ना सर का बिहेवियर ना धीरे खराब होते जा रहा था, तो हम मेरे भाई जी सजेस्ट किए, समझे, तो कि जाओ मैथ रैंकर में देखो। तो मैथ रैंकर में जब आए ना तो यहाँ सर पूरा बेसिक से पढ़ाते थे, और बच्चों के पास यहाँ बेसिक किसी के पास नहीं है, तो बेसिक से पढ़ाते हैं सर तो बच्चों को समझ में आता है। और सर जो टॉपिक पढ़ाते हैं ना उस पर 3-4 एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करवा देते हैं ना, इसलिए बच्चों को तंगा दिमाग में घुस जाता है बात। चलिए कोई ठीक है। सर कोई कॉमेडी बताते हैं? कॉमेडी जो पढ़ाई में मन लगे। हम पढ़ाई में मन लगता है ना सर, इंटरेस्ट मैंने बनाता है क्लास को। क्या ज्ञान? चलिए आप क्या लगता है मैथ में कितना नंबर लाइएगा यहाँ से? मेरा टारगेट 90+ का ही है। 90+? यस। मतलब 90+ है जी। चलिए आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आपसे मिलेंगे इसी क्लास में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए सर का 2 ऐसा कोई कारण बताइए जो आपको यहाँ पढ़ाई में ज्यादा मोटिवेट मिलता हो। पहले तो सर जो पढ़ाते हैं बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे से बताएं जो किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। और दूसरा सर का हर एक स्टूडेंट के प्रति जो फ्रेंडली बिहेवियर होता है, और सर का पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैथ्स रैंकर का एनवायरनमेंट बहुत बेस्ट। कोई एम होगा? मेरा एम है डिफेंस में एनडीए क्वालिफाई करना। एनडीए का फुल फॉर्म? नेशनल डिफेंस एकेडमी। किस बोर्ड के अंडर में आता है? यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डिफेंस में आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। चलिए एक बार ताली बजाइए। देखिए लास्ट समय पे मैं बच्चे लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहूँगा कि
आपकी तैयारी अभी जहाँ पे है वो बेहतर है, और आप ये मान के चले कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप जो भी करेंगे, जिस तैयारी के साथ है, आप एग्जाम में अच्छे करेंगे। सर एक क्वेश्चन मैं होल्ड करूंगा इसमें। हाँ। अब लगभग 15 दिन मान के हम चलते हैं कि बच्चा हुआ एग्जाम। सर इतना स्टूडेंट अब क्या पढ़ना चाहिए मैथ में और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल उस पे सर बताइए एक बार। बिल्कुल, मैं यही चीजें सजेस्ट कर रहा था कि ये जो 15 दिनों है ना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज बहुत हो रहे होंगे कि सर 15 दिनों में चीजें बहुत है और समय मेरे पास कम है। मैं इसमें बच्चे को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे अब सारे टॉपिक्स को बुक से ना देखें। पहली बात, बुक समुंदर है, वो हमने साल भर करा है या बच्चे ने साल भर करा है। तो करना क्या चाहिए, अब आपको करना चाहिए PYQ। पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चंस है, MCQ शॉर्ट एंड लॉन्ग, सारे क्वेश्चंस को समय दे के 3-3 घंटे आप लगा दे 5 दिनों में। इससे क्या होगा सर, 5 दिनों में मैं अगर लगा लेता हूं तो सारे चैप्टर्स आपके क्विक रिवाइज हो जाएंगे। अब वहां से इंटीग्रेशन में अगर आपके डाउट होते हैं तो देख लो, डिफरेंशिएशन में डाउट होते हैं देख लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं कि एक एक चैप्टर को आप प्रॉपर टाइम दे पाओ। एक बार क्विक रिवाइज करें, उसके लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है PYQ। ओके, PYQ आप कर ले, सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे और नंबर आपके बहुत ही बेहतरीन आएंगे। ये कोचिंग मैथ्स रैंकर बनारस बैंक चौक पे चलती है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैथ्स रैंकर हालांकि इंटरमीडिएट के लिए जानी जाती है, लेकिन हमने 10th की भी शुरुआत करी है, क्लास 10th की, क्योंकि जब हमने इंटर में रैंक्स देना शुरू करा 90+, 97, हमारे पास जो बच्चे आते थे ना, वो बच्चे का बेसिक्स बहुत हद तक कमजोर होते थे। मैथ्स में बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था, मैथ्स में बच्चों को एक्सपोनेंट नहीं आता था। मैं बोलता था यार बेस सेम पावर ऐड, सर ये क्या होता था। और हालत ये है आज, ये हालत ये है कि बच्चे आते हैं नहीं करने आता उसे। तो मैंने बोला कि यार अब चीजों को बच्चे को बेसिक से उठाया जाए, और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और हमने 10th की शुरुआत करी है। और 10th में भी पिछले साल हमारे यहाँ बच्चे अच्छे करे हैं, 410, 420 ऐसे नंबर आए हैं। कुछ बच्चे आप जो अभी इंटरव्यू लिए होंगे उसमें हमारे प्रीवियस ईयर के बच्चे थे जो मैथ्स में 91 भी लाए हैं, 92 भी लाए हैं। तो 10th में भी बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए थैंक यू, एक बार ताली आप लोग बताइए सर के लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये BBW न्यूज़ 24 है, आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि देखिए आप लोग का पढ़ाई से रिलेटेड इस पे वीडियो रहता है, और आप लोग के जरूर है मैथ का नहीं और भी चीज का डाला हुआ है, क्योंकि आप खाली मैथ पढ़ के एग्जाम पास नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि आप हर एक चीज का वीडियो देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सीखिएगा। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, देखिएगा वीडियो जरूर, सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा। सभी लोग ये वीडियो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कल आ जाएगा। हाँ गुड़िया, नाम क्या है? आदित्य कुमार। आदित्य। DY/DX इक्वल टू DY/DX का 1, DY/DX sin x इक्वल टू बराबर cos x, चलिए याद तो है। DY/DX sec x बराबर sec x into tan x, DY/DX कांस्टेंट बराबर 0। चलिए बैठ जाइए, ठीक है, याद है इनको। शिवम कुमार। कहाँ से आए? सिकंदरपुर काली मंदिर। सिकंदरपुर। हाँ। क्यों आए हैं यहाँ पे? पढ़ने आए बेसिकली, अच्छे टीचर। कहीं नहीं गई 11th के बाद। सर का कोई 2 ऐसा पॉइंट बताइए जो आपको पढ़ाने के समय में अच्छा लगता हो। सर पढ़ाते मतलब देखते नहीं है, मतलब मेरे सामने कोई जूनियर बच्चा बैठा है, समझते हैं कि मतलब मेरी एज का बच्चा, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। चलिए DY/DX रूट अंडर x इक्वल टू 1/2 रूट x, DY/DX log x इक्वल टू 1/x, DY/DX x की पावर 5, x पे 5 का पावर 4/4, चलिए DY/DX sec x, sec x into 10x। चलो ठीक है बेटा। रोशन कुमार। रोशन कुमार, कहाँ से हैं आप? बालूघाट। बालूघाट। DY/DX UV इक्वल टू U भी U का छोड़ के dV/dx प्लस B को छोड़ के du/dx, ठीक है। DY/DX 5 इक्वल टू d/dx 5 इक्वल टू 0, DY/DX x की पावर n, x के पावर n, x के पावर n माइनस 1 n into x के पावर n माइनस 1। ठीक, बैठिए। याद क्या नाम है? कोमल कुमारी। कोमल कुमार, उम्र कितनी है आप?
16 साल 16 साल हो गए। यस सर। थोड़ा हाई क्या बोलते हैं, हाई लेवल का कैप्सूल जाता है ना, उसको खाया कीजिए, ठीक है। कहाँ से आया आप? 0 माइल 0 माइल से? क्यों? पढ़ने उधर क्लास नहीं है? यहाँ क्या ठीक लग रहा है? सर एकदम अच्छे से समझाते हैं और जो भी डाउट होता है हर एक बच्चे का सर डाउट लेते हमको हैं। समझ में नहीं आता, हम भी पढ़ते हैं। कैसे? सॉरी सर आप एक दिन डेमो लेकर देखिए। अच्छा, डेमो लेकर के देखिए। हाँ, याद है ना आपको भी इसमें? समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n into x to the power n minus 1 और डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स इक्वल टू 1/2 root x साइन 60 sin 60 root 3/2 tan 90 tan 90 होगा infinite cos 45 cos 45 1/√2 और डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू cos x minus sin x। चलिए थैंक यू, एक बार ताली बजाइए इनको लिए। देखिए